सोचिए आपके बिजनेस के असेट रोज रोज अपनी वैल्यू गिराते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लॉस कैसे कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन की डिफरेंट मेथड्स होती है, लेकिन सवाल ये है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी मेथड परफेक्ट और फीजेबल है। ये डिसीजन आपके बिजनेस के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, 4 मोस्ट commonly used method for calculating annual depreciation and their formula along with the examples। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब कोई असेट अपनी वैल्यू टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लूज करता है जब तक कि ये वैल्यू नील या जीरो ना हो जाए। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हर फिक्स्ड असेट पर लगता है, जैसे मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। बट एक फिक्स्ड असेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जो है लैंड, क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू कम नहीं करता है जबकि एप्रिशिएट करता है। डेप्रिसिएशन की बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में अलोकेट करती है। इन सब मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस अपने असेट्स और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक परफेक्ट डेप्रिसिएशन मेथड को चुन सके। तो आइए इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसमें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिर भले ही वो पहला साल हो या आखिरी साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई असेट है 1 लाख रुपए का और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो हर साल 20-20 हजार करके डेप्रिसिएशन लगेगा जब तक कि असेट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। ये सबसे कन्वीनियंट और यूजफुल मेथड है उन बिजनेसेस के लिए जहां पर असेट इक्वली हर साल यूज हो रहा है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। दूसरी इम्पॉर्टेंट और कॉमन मेथड है WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसे इंडियन इनकम टैक्स ने भी अप्रूव किया है। इस मेथड में होता क्या है? इस मेथड में एक फिक्स्ड परसेंटेज पर डेप्रिसिएशन लगता है असेट की कम होती बुक वैल्यू पर। मतलब हर साल असेट की वैल्यू जो कम होती जाती है उसके ऊपर उस स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है जो हर साल बुक वैल्यू के साथ साथ कम होता जाता है। तीसरा है एन्युटी मेथड। इसमें असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान इस तरह से बांटा जाता है जैसे वो रेगुलर कैश रिटर्न्स दे रहा हो। ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को यूज करता है। ये मेथड उन असेट्स के लिए फीजेबल है जो चेंजिंग कैश फ्लो दे रहे हो। चौथा मेथड है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। ये एक एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें असेट्स के इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिससे इनिशियल ईयर में ज्यादा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। डेप्रिसिएशन जो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा रहता है वो असेट की बुक वैल्यू के साथ साथ में कमिंग ईयर्स में कम होता जाता है। ये उन असेट्स के लिए अच्छा है जो फास्ट डेप्रिशिएटिंग है। अगला मेथड है डिप्लीशन मेथड, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल ऑयल और टिम्बर्स के लिए यूज होता है। जैसे जैसे ये रिसोर्सेज यूज होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ये मेथड असेट की कॉस्ट को सिस्टमेटिकली अलोकेट करता है और रिसोर्स बेस्ड बिजनेसेस के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लानिंग को इंश्योर करता है। अगला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड भी एक एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज से हर साल असेट की गिरी हुई बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। इससे असेट के इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है जो असेट की वैल्यू के तेजी से गिरने को रिफ्लेक्ट करता है। सिंकिंग फंड मेथड, ये एक ऐसा डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें असेट की वैल्यू गिरने के साथ ही उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी फंड अलग से जमा किए जाते हैं। ये मेथड कॉस्टली असेट्स के लिए यूजफुल है, जैसे यूटिलिटी कंपनीज जो लॉन्ग टर्म में असेट के रिप्लेसमेंट के लिए फंड सिक्योर करना चाहती है, उनके लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और आखिरी है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इस मेथड में असेट की कॉस्ट उसकी यूजफुल लाइफ से नहीं बल्कि उसके एक्चुअल यूजेज या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से अलोकेट की जाती है। ये मेथड उन असेट्स के लिए यूजफुल है जिनका वेयर एंड टेयर टाइम पे नहीं बल्कि उनके यूज पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली प्रोडक्शन मशीनरीज या व्हीकल के लिए यूज में लाई जाती है।
हर असेट की डेप्रिसिएशन मेथड और उसकी यूजफुल लाइफ अलग हो सकती है। ये असेट के टाइप और किस इंडस्ट्री में वो असेट यूज हो रहा है इस पर डिपेंड कर सकता है। अकाउंटिंग और टैक्सेशन पर्पस के लिए भी असेट की अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड हो सकती है। सबसे कॉमनली यूज डेप्रिसिएशन मेथड्स जो है वो है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कई बार अलग अलग एक्ट भी अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 जो स्पेसिफाइड रेट्स प्रेफर करता था वो SLM और WDV प्रिस्क्राइब करता था। उसी तरह से नया कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 जो असेट की यूजफुल लाइफ को ज्यादा प्रेफर करता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड WDV मेथड के साथ ही यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी प्रिस्क्राइब करता है। वहीं अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए तो वो जनरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड प्रिस्क्राइब करता है ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट के बेसिस पे। वहीं पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मेथड प्रिस्क्राइब करता है। मतलब कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट अलग अलग मेथड्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन मेथड से लेके उनके रेट्स में भी चेंजेस आते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना बिजनेस, असेट टाइप और कौन सा एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इसके हिसाब से सही डेप्रिसिएशन मेथड चूज करें। ये तो हमने थ्योरेटिकली बात करी कि डेप्रिसिएशन की कितनी मेथड्स होती है, कौन सी मेथड कब यूज करनी चाहिए और कौन से एक्ट में कौन सी मेथड यूज होती है। लेकिन प्रैक्टिकली उन मेथड्स का फॉर्मूलाज और उन्हें कैसे यूज करा जाता है ये हम अब देखेंगे। तो नॉर्मली SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज होती है। इन्हें हम फॉर्मूलाज और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट मतलब असेट की इनिशियल परचेज प्राइस, रेसिडुअल वैल्यू यानी असेट की वो वैल्यू जो असेट की लाइफ खत्म होने के बाद बची रहती है, एंड यूजफुल लाइफ मतलब वो टाइम पीरियड जितने टाइम तक असेट बिजनेस में यूज होगा प्रोडक्टिव वे में। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बिजनेस है जिसने एक मशीनरी खरीदी ऑफ ₹1,10,000 जिसकी सेल्वेज वैल्यू यानी जिसकी रेसिडुअल वैल्यू है ₹10,000 और उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हुई है 5 इयर्स। तो SLM के बेसिस पर इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? इसका डेप्रिसिएशन होगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी यानी 1,10,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू यानी 10,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी 5 इयर्स। 1,10,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स मतलब 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि असेट का डेप्रिसिएशन जो है वो है ₹20,000 ईच ईयर अप टू 5 इयर्स जब तक कि असेट की सेल्वेज वैल्यू रिकवर नहीं होती है। This methods offers simplicity and uniformity in allocating cost of the asset, जिससे बिजनेस को एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बजटिंग में हेल्प मिलती है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। दूसरी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100 इनटू बुक वैल्यू ऑफ असेट। WDV मेथड में डेप्रिसिएशन के असेट वाइज एंड एक्ट वाइज अलग अलग रेट्स होते हैं। इसके कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग है जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने एक कंप्यूटर परचेज किया ऑफ ₹1 लाख जिसकी इनकम टैक्स एक्ट में WDV रेट है 40%। तो आपका डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख इंटू 40% दैट इज 40,000। ईयर के एंड में आपकी बुक वैल्यू होगी 1 लाख माइनस 40,000 यानी 60,000। अब नेक्स्ट ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 60,000 पर। तो नेक्स्ट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन होगा 60,000 इंटू 40%। इस तरह से हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस बुक वैल्यू पर लगेगा। ये मेथड उन असेट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है जो अपनी यूजफुल लाइफ के इनिशियल ईयर्स में तेजी से डेप्रिशिएट होते हैं। जिस तरह से डेप्रिसिएशन को सही मेथड से कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है उसी तरह से उसे बुक्स में सही तरीके से रिकॉर्ड करना भी इम्पोर्टेंट है। मैं बुक्स में डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करती हूँ आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड में जाऊंगी, अकाउंटिंग में जाऊंगी, वाउचर बुक्स में जाऊंगी। यहाँ पर मैं जर्नल पर क्लिक करूंगी। जर्नल पर क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट न्यू एंट्री क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं अपना रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैं डेबिट करूंगी डेप्रिसिएशन क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है। सपोज मेरे एग्जाम्पल में मैंने कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था
40,000। यहाँ पर मैं क्रेडिट करूँगी कंप्यूटर और सिंपली से सबमिट कर दूंगी। मतलब मेरी एंट्री हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब डेप्रिसिएशन 40,000 जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एंड कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट मतलब उतनी वैल्यू से मेरा असेट कम हो जाएगा, एंड सिंपली सबमिट। ये मेरी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। इस तरह से सिंपली मैं अपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करती हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आप भी इस सिंपल सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड्स बिजनेस के लिए एक तरह से फाइनेंशियल टूल होते हैं जो बिजनेस की कॉस्ट को इक्वली और करेक्टली अलोकेट करने में यूज करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, वही WDV और एन्युटी मेथड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिफिक और असेट के यूज ओरिएंटेड है। कौन से बिजनेस के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड सही रहेगा ये डिपेंड करता है असेट के टाइप पर, बिजनेस की इंडस्ट्री पर और उनके फाइनेंशियल गोल्स पर। अगर इन डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स को सही तरह से समझा जाए तो ना सिर्फ ये अकाउंटिंग एक्यूरेट करते हैं, बल्कि ये बिजनेस को टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं और फ्यूचर में कब असेट रिप्लेस करना है इसकी प्लानिंग भी स्मार्टली कर सकते हैं। ये था हमारा डिस्कशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स को लेके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।